जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। चलिए जानते हैं फॉर्म को भरने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट रोजगार पर आपको आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे आपको आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक मिल जाएगा। चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहां पे आपको दिखेगा आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले फॉर्म का नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपना आप लॉग इन पर क्लिक करके फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आप रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। चलिए हम अपना फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना मिडिल नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि आपका मध्य नेम नहीं है तो इसको स्किप करेंगे और अपना सर नेम यानी लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह आप अपना कंफर्म फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और अपना लास्ट नेम भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका फुल नेम लिख के आ जाएगा और इसके बाद अपना आप यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपना आप ईमेल आईडी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालेंगे। दिए गए कैप्चा कोड को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे और फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ओटीपी वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको दिए गए नंबर के सामने सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और इसी तरह आप ईमेल आईडी के सामने भी आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर भी हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आपकी 6 डिजिट की ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ गई होगी। दोनों ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फोटो साइन अपलोड करना। सबसे पहले आप अपना फोटो की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसकी साइज आपका 20 से 50 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्म में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है आपका लाइव फोटो कैप्चर। दिए हुए क्यूआर को स्कैन करके आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड करेंगे। दोस्तों, इसी तरह आप अपना सिग्नेचर की भी स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसकी साइज आपका 10 से 20 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्म में होना अनिवार्य है। चलिए, फोटो साइन अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेसिक डिटेल। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे आपको जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी कास्ट कैटेगरी का डिटेल भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिटेल मेंशन करने के बाद आप बताएंगे यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछा गया है आपने आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म कितनी बार आपने अटेम्प्ट दिया है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यदि आपका फर्स्ट टाइम है तो यदि इससे पहले आपने अपीयर नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे। यदि आपने अपीयर हुए हैं तो यस पे क्लिक करके अपने अटेम्प्ट को बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका आधार कार्ड का डिटेल। यहाँ पे आपको 12 डिजिट का अपना आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आप अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के फेज 1 का सेंटर का प्रेफरेंस देंगे। आपको किस स्टेट में अपना सेंटर देना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दी लिस्टों में आपको अपने 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह हम फेज 2 का भी प्रेफरेंस देंगे, यानी अपने एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस देंगे। फेज 2 के लिए दिए गए डिस्ट्रिक्ट में से आपको अपना 4 सेंटर को सिलेक्ट करना है। डिटेल फिल करने के बाद हम बताएंगे आपका मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्या रहेगा। आप पेपर हिंदी या इंग्लिश जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे कि आपका डेट, मंथ और ईयर क्या है। नेक्स्ट आपसे आपका जेंडर पूछा गया है, आप किस जेंडर से हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं।
तो यदि हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने मैरिटल स्टेटस का डिटेल देंगे कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या जो भी हैं उसको वहाँ पे डिटेल देंगे। और इसके बाद आप अपने पिताजी का नाम और माताजी का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस। यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस को मेंशन करेंगे और नीचे आप अपना परमानेंट एड्रेस को मेंशन करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बैंक डिटेल। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का अपने सेल्फ का अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और अपना सेल्फ का अकाउंट डिटेल यहाँ पे देना अनिवार्य है। आप दूसरे का अकाउंट डिटेल यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। जिस कैंडिडेट का फॉर्म है अकाउंट डिटेल भी उसी का होना आवश्यक है। चलिए सबसे पहले आप अकाउंट होल्डर में अपने अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपने बैंक का नाम और ब्रांच को यहाँ पे मेंशन करेंगे और अपना एफसी कोड को यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप बताएंगे आपका खाता किस प्रकार का है, करेंट या सेविंग। डिटेल डालने के बाद हम वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल। सबसे पहले हम अपने हाई स्कूल का डिटेल का फिल करना शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले बताएंगे आपने हाई स्कूल का स्ट्रीम आपका क्या था या सब्जेक्ट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे हाई स्कूल में आपका कौन से बोर्ड से आप पास आउट हैं, आपका डेट ऑफ पासिंग ईयर, आपका परसेंटेज और आपका डिवीजन क्या था। इसी तरह आप अपने इंटर का भी डिटेल देंगे कि आपने इंटर किस साइड से, स्ट्रीम से या सब्जेक्ट से पास आउट किया है। इसके बाद आप अपने बोर्ड का नाम यहाँ मेंशन करेंगे और अपने डेट ऑफ पासिंग ईयर, परसेंटेज और डिवीजन को यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेजुएशन का डिटेल। आप बताएंगे आपने ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम, बीएससी जिस डिग्री से आपने अपना डिग्री पास आउट किया है उसको यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद आप अपना डेट ऑफ पासिंग ईयर, परसेंटेज और अपना क्लास यहाँ पे यानी डिवीजन यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास अन्य पीजी या पीजी डिप्लोमा है तो उसका भी डिटेल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। यदि आपने कहीं काम कर रहे हैं या कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे और इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज नोन। आपको कौन कौन सी भाषा आती है उसको रीड, राइट एंड स्पीक कर सकते हैं, उसका भी डिटेल आप दे सकते हैं। चलिए अब हम वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा प्रीव्यू का पेज ओपन हो गया है। फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके बाद अपना हैंड डिक्लेरेशन की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके बाद अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट या मार्कशीट को भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों हैंड डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपका नोटिफिकेशन पे उपलब्ध है। यहाँ पे आप दी गई डिटेल को एक व्हाइट पेपर पे आप ब्लू या ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखेंगे। आई नेम ऑफ कैंडिडेट यानी आप अपना नाम, जो भी कैंडिडेट का नाम है, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके व्हेन रिक्वायर्ड तक आप यहाँ पे एक व्हाइट पेपर पे इसको लिखेंगे और इसको ही स्कैन कॉपी आप हैंड डिक्लेरेशन पर अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को यहाँ पे मेंशन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट का ऑप्शन। चलिए दिए गए कैप्चा कोड को यहाँ पे मेंशन करके हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।